3, 2, 1. हेलो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग इवनिंग से स्टार्ट करते हैं और आप लोग देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग में गुड आफ्टरनून से स्टार्ट करूँगी आप लोगों को। गुड आफ्टरनून। और चलिए गुड आफ्टरनून। चलिए तो फिर इसके बाद फिर मैं फ्री हुई और इसके बाद मैंने अपने बाल बांधे और बाल बांधने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं छत में चली गई। छत में जाने के बाद थोड़ा देर वहाँ रेस्ट किया और थोड़ी धूप सेंकी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं ठंड का मौसम चल रहा है, तो ये रहता है कि थोड़ा सा धूप रहती है तो अच्छा लगता है, धूप में बैठ जाया जाता है। फिर इसके बाद मैं आ गई प्रेस करने के बाद फिर मैंने, कि आप लोग जानते हैं जब साड़ी कैरी की जाती है तो टाइम तो किल हो ही जाता है, तो बस फिर मैंने स्टार्ट कर दिया अपना तैयार होना। और हालांकि मैंने तैयार होना स्टार्ट कर दिया था 7 बजे से, तो 7 से 8:30 बजे तक 1.5 घंटे तक लग ही गए। और आप लोग बोल इतना टाइम, तो जैसे आप लोग जानते हैं 2-2 3-3 घंटे लग ही जाते हैं, क्योंकि हम लोग कोई एक्सपर्ट नहीं है ना तो मेकअप में और ना ही इंटरेस्ट। कभी कभार ही हम ये सब चीज़ें कभी कभार ही करते हैं। और आप लोग ये बताइएगा ज़रूर कि मेरी इयररिंग कैसे लग रहे हैं। और मुझे लग रहा था कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा, यदि अच्छे हैं तो आप लोग भी तो मेरी ये इयररिंग मेरी साड़ी की मैचिंग है, अच्छी लग रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मुझे बड़ी प्यारी लगी अपनी इयररिंग, और आप लोग मेरी इयररिंग देख सकते हैं। और मेरी साड़ी, मेरा लुक कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और चलिए तो अब हम तैयार होने निकल पड़े हैं, तैयार हो रहे हैं जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं। और चलिए तो ब्लॉग पर बनी रहिए। आज तो ये है कि कुछ अच्छी फीलिंग भी आ रही है। जल्दी बड़ी आज शादी में जाना है, और महाराजगंज की शादी जैसे कि अभी हम पहली बार ही करने वाले हैं यहाँ की, क्योंकि हम इस साइड की नहीं है। तो चलिए देखते हैं, और आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए। और प्रीति भी तैयार हो गई है, इसे देखिए आधा मेकअप इसका भी हो गया है। प्रीति का आधा मेकअप हो गया, आधा मेरा मेकअप हो गया है, कुछ शेष रह गया है। हालांकि तैयार होने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। और आज कहीं हमें क्या ही बताऊं, आज फंक्शन है तो कहीं जा भी नहीं सकते, तो इसलिए मेरी वॉइस थोड़ा स्लो आ रही होगी और मैं बड़े स्लो तरीके से बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ डिस्टर्ब भी ना हो, इस वजह से मैं किचन में ही अपना जैसे आप लोगों को। चलिए बने रहिए और देखते हैं। और हम लोग फाइनली तैयार हो ही चुके हैं। हालांकि मुझे ज़्यादा हेयर स्टाइल बनाना आती नहीं है, पहले आती थी। अब मैं ज़्यादा हेयर स्टाइल बनाती नहीं हूँ, क्योंकि हेयर स्टाइल करने से भी बाल बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए सिंपल ही मैंने हेयर स्टाइल बनाई हुई थी। और आप लोग बताइएगा कैसी है मेरी हेयर स्टाइल, जैसे कि जनरली डेली यूज में करते हैं वैसे ही मैंने की हुई है। बस मेरा पर्पज़ था कि चलिए आज साड़ी पहनना है तो कुछ मेकअप तो बनता ही है, तो बस तैयार होने लगे। चलिए तो ब्लॉग पर बनी रहिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम, बाद में जब मैंने अभी तो आज एडिट कर रही हूँ, लेकिन कल का अच्छा कार्यक्रम था, तो आप लोग देख सकते हैं। आप देख रहे हैं महाराजगंज यूपी की शादी, यानी कि यूपी बिहार और मिक्स, क्योंकि इस एरिया में बिहार के ज़्यादा, यहाँ पर बिहारी सॉन्ग चलते हैं, बिहारी लैंग्वेज ज़्यादातर चलती है, ज़्यादातर बिहारी लोग ही रहते हैं। और नेपाल बॉर्डर में है। चलिए तो बने रहिए, तो ब्लॉग पर बने, बहुत अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और आप लोगों को लगेगा कि हाँ कोई अच्छा ब्लॉग देखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम तो तैयार हो गए, और मेरी तो लास्ट, मुझे लग ही नहीं रहा था कैसे बाल बांधे, तो फिर मैंने हेल्प ली ननद की कि चलिए बताइए कौन सी हेयर स्टाइल बनाई जाए। और मुझे लगता है कि मेरा फाउंडेशन थोड़ा ज़्यादा हो, क्या है मैं थोड़ी सा भी लगा लूँ ना तो ये हो जाता है। और आज तो मैंने कुछ लगता है ज़्यादा ही लगा लिया, लेकिन ये हो जाता है कि ज़्यादा लाइट में कम दिखेगा, फिर भी यहाँ थोड़ा सा ऐसे दिख ही रहा है। चलिए तो बढ़िया बने रहिए। और मेरी इयररिंग कैसी लग रहे हैं, फिर मैंने ये सोचा कि इयररिंग बहुत अच्छे हैं, इसी को पहनेंगे। और फिर मैंने प्लान चेंज किस चीज़ में किया, इसके लिए आप ब्लॉग पर बने रहिए, बताऊँगी बीच में। और मेरी साड़ी की मैचिंग की चूड़ी भी थी, तो मैंने अब फिर इसके बाद लगा ली मैंने बिंदी सिंदी। देख सकते हैं मैंने बिंदी तो हालांकि सिंपल ही लगाई है, और हेयर स्टाइल भी मैंने एकदम सिंपल बनाई है। और चलिए, लेकिन फिर भी अब सीधी सी बात है, साड़ी पहनी है तो कुछ मेकअप तो बनता है, तो मेकअप भी मैंने करके तैयार हो गई हूँ।
और चलिए तो बनी रहिए और आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा अगले टाइम में कौन सी हेयर स्टाइल बताऊँ। ज़्यादा हेयर स्टाइल आती नहीं है बनाना, आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा कि कौन सी साड़ी में हेयर स्टाइल बनानी चाहिए। आप लोग भी मेरा परिवार बन चुके हैं तो सीधी सी बात है, आपके साथ भी मैं हर बात शेयर कर देती हूँ। फिर मैंने सीधा क्लेचर लगाया और क्लेचर लगाने के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे और फिर मैंने इयररिंग चेंज कर लिए थे। मैंने सोचा क्यों है, ज़्यादा हैवी तो नहीं लग रहे हैं, इस वजह से फिर मैंने ये झुमकी को पहन लिया। झुमकी कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। क्या है, साड़ी पहनो तो थोड़ा बहुत मेकअप तो बनता ही, तो इस वजह से मैंने फिर इसी के हिसाब से अपनी झुमकी पहन ली और आप लोग देख पा रहे होंगे। और चलिए, और मेरी इयररिंग थोड़ी सी लूज़ थी तो फिर मैंने उनको नहीं पहना। एक इयररिंग मैंने एक ही इयररिंग कैरी की और बस। और चलिए ज़रूर कमेंट बताइएगा मेरी ये झुमकी जो आप लोग देख रहे हैं ये कैसी लग रही हैं। इयररिंग अच्छी तो बहुत लग रही थी, बशर्ते ये थोड़ी ज़्यादा हैवी थी, तो हैवी की वजह से फिर उन्हें मैंने वो कर दिया। अब ये झुमकी पहन ली क्योंकि ये बिल्कुल मैचिंग में मुझे लग रहा कि ये ज़्यादा सही लग रही है, तो सही है। चलिए अब मेरा फाइनल लुक यही है, आप लोग देख सकते हैं। बस ऐसे ही हम बन ठन के चलने वाले हैं और जाने वाले हैं। तो कैसी लग रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। और चलिए मेरी साड़ी कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताएं। हालाँकि ये साड़ी मैंने एक नज़र में देखी, मुझे अच्छी लगी, लेकिन अब मैंने ये देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो ज़्यादा ट्रेंड में चलती है ना, तो फिर मत कोई बात नहीं है। सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी अलग अलग है, सबकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो मेरी ये हमने सेल्फी पॉइंट में सेल्फी ली और बढ़िया और बस बैठे रहे। और अब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, मैंने जितना एंजॉय किया मेरी सारी एंजॉय में पानी फिर गया, ये सोच सकती। और बस ये है कि चलिए देख सकते हैं ये मेरी फ्रेंड है और आप लोग देख पा रहे होंगे इनकी छोटी सी बेबी भी है। तो इन्हें भी साड़ी कैरी करना था, लेकिन इन्होंने साड़ी कैरी नहीं की, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि साड़ी में थोड़ा सा क्या है, जैसे हम लोग डेली कैरी करते साड़ी तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि चलिए जल्दी हो जाता है, और साड़ी में लगता है टाइम काफ़ी किल होता है। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं अब तो हम भी बन ठन गए हैं और बस ऐसे ही हम जाने वाले हैं। तो चलिए बताइएगा कमेंट में कैसा लगा मेरा फाइनल लुक। और अब मैंने झुमकी भी चेंज कर ली है, मैंने वो इयररिंग पहनी थी लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हैवी लग रहे थे, इसकी वजह से फिर मैंने अपना झुमकी चेंज करके इयररिंग्स चेंज करके झुमकी पहन ली है। चलिए तो अब हम चलते हैं। कुछ चीज़ें आपने देख ली होंगी और कुछ हम बाद पहुँच कर वहाँ का ब्लॉग दिखाएंगे। तो चलिए ये देखिए हम लोगों को, लेकिन मैं इस तरीके से फोटो कराने वाली थी अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, अकेले भी एंजॉय करना आना चाहिए। वहाँ का साज सज्जा तो बहुत ही अच्छा था। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं अच्छा है, स्टेज भी अच्छा बना था, लेकिन बशर्ते ये था कि इस तरीके का स्टेज था कि बहुत ये समझ के चलिए बहुत बड़ा कार्यक्रम होना हो इस तरीके का, जैसे स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं। लाइटिंग भी बहुत अच्छी थी, लाइट भी बहुत अच्छी चेंज हो रही थी और आप लोग देख पाएंगे पूरी व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी थी, एक क्वालिटी की थी। और अब मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग बने रहिए। और ये सबसे अच्छे मुझे लगी, अच्छा जो मुझे लगा, तो मुझे सबसे अच्छी आप देख सकते हैं गुड़िया सबसे अच्छी लगी, जो कि मेरी फ्रेंड की है। आप लोगों को कैसी लगी यहाँ की शादी? और अच्छा सेल्फी पॉइंट था, मतलब अच्छी व्यवस्थाएं थी कि जनरली आजकल चलती हैं की शादी और अब की शादियों में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। और यहाँ का साज सज्जा देख के सबसे अच्छी लगी जो मुझे डांस की पार्टी थी, तो बहुत अच्छी थी डांसर पार्टी और ऑर्गेनाइज का तेज भड़कीला मैं ये सोचिए मन में छा गया था कि अच्छा लगा। बस ये है कि कुछ कहने के लिए शब्द ही कम पड़ जाएं, ये था। उन्होंने अपने लड़के की शादी में अच्छा सा अच्छा, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि ये सब लड़के ही बने हुए हैं और ये सब अच्छा शूट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कुछ लोग
अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तब देखिए आज का ब्लॉग और इसमें लॉस भी हो गया, मेरी रिंग खो गई। तो मुझे तो कुछ जब जैसे मैंने खाना ना खाया तो बस इसके बाद फिर मेरा मन उदास हो गया और ये लगा कि अब क्या ही बताएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं गोल्ड की रिंग इतना मतलब, हालांकि सब कहीं ना कहीं मेरी केयरलेस की वजह से ही ऐसा हुआ और चलिए जो भी था तो हो गया। और मैं क्या ही बताऊं, अब मुझे बड़ा थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि मेरी रिंग खो गई है, अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं ये ज़्यादातर आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी, यदि आप लोग भी किसी पार्टी में जाते हैं तो कोशिश करिए कि गोल्ड ना पहने, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं चलेगा कब कैसे गिर जाए, ये चीज़ होता है। बस ये है कि बहुत अलर्टनेस से और अच्छे से उस देखे, सबसे बड़ी बात है देखे रहें। और जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोगों को क्या होता है कि जैसे हम लोगों का ज़्यादा साज सज्जा करने की आदत नहीं होती, तो फिर थोड़ा सा भी उधर मालूम नहीं चलता कुछ, इतना संभालने की आदत नहीं है। ये जो भी हुआ ठीक है, मेरे हस्बैंड ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये बोला कि खो गई तो कोई बात नहीं है, सबसे हो जाता है। चलिए मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी किसी किसी की फैमिली उतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए कोशिश करें कि अलर्ट रहें और कोई कुछ कहे ना कहे, लेकिन अपने मन से मत करिए कि मुझे रिंग खो गई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कुछ चीज़ें शेष रह गई होंगी तो नेक्स्ट व्लॉग में भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। ओके, फिर मुझे अच्छा लगा कि वहाँ की साज सज्जा अच्छी थी, वहाँ के जो डांसर थे और कृष्ण कन्हैया के रासलीला वाले थे वो भी अच्छे थे, और उनकी बिल्कुल नेचर में थी सारी थी। बस यदि आप लोग भी कहीं जाते हैं तो कोशिश करिए तो ना पहने। अब मैं भी नेक्स्ट टाइम से यही कोशिश करूँगी कि गोल्ड ना पहने, कि हम अनजान जगह में जाते हैं खो जाता है तो फिर दिक्कत होती है, ढूंढने में भी हो जाता है। लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। और मैं आप लोगों से क्या ही बताऊँ, आप लोगों ने कई बार मेरी वीडियो देखी भी चल के, मैं डेली यूज में वो रिंग पहनती थी, मैं इसी हैंड में ही रिंग पहनी हुई थी और मेरी रिंग खो गई है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और मैं अब किसी से कुछ कह नहीं सकती, अब किसी से क्या ही कहें, गलती कहीं ना कहीं मेरी ही थी, तो अब बस हो गया। ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो भी आप लोगों की ये भी बताएं कि यहाँ की शादी कैसी लगी, अच्छी थी, अच्छी ऑर्गेनाइज्ड की हुई थी। हालांकि जैसे कि आप लोग जानते हैं सबका अपना अपना मेंटेनेंस होता है, सबका अपना अपना इसी तरह का सदा। दुल्हन भी बहुत अच्छी थी, देखिए आप लोग, साज सज्जा भी बहुत अच्छी थी। और चलिए यहीं से बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बस आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग भी अलर्ट रहें और कोशिश करें, एंजॉय अपनी जगह है और अपनी चीज़ें अपनी जगह है, जो कि मुझसे हो गई, हालांकि मुझसे ऐसी गलती